हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मीनू तनेजा जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है डिले इन मैरिज, यानी कि विवाह में विलंब। जैसे कई बार कुंडलियों का मिलान नहीं होता या मांगलिक दोष होता है, तो इसके कारण विवाह में देरी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों की शादी के प्रति अरुचि होती है या बच्चों के मन में शादी के प्रति डर होता है। आजकल माहौल भी ऐसा बन गया है कि बच्चों की चॉइस बन गई है, परफेक्ट पार्टनर चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ज्योतिष की नज़र से कि क्या कारण है जिसके कारण शादियों में विलंब होता है। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं सबसे अनुरोध करूंगी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसी की जन्म कुंडली में जो विवाह में देरी है उसमें शनि प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। शनि देव का बहुत ही अहम रोल है विवाह में देरी करने का। जिस जातक के या जातिका के चार्ट में 7th हाउस में शनि देव विराजमान होते हैं या 7th लॉर्ड के साथ विराजमान होते हैं या वो अपनी दृष्टि देते हैं 7th हाउस पर या 7th लॉर्ड पर या 7th जो लॉर्ड है वो 6, 8, 12 हाउस में बैठे होते हैं, तो शादी के विलंब के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरा जो रोल प्ले करता है वो है मंगल। अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें हाउस में विराजमान है तो वो मांगलिक दोष क्रिएट करता है। तो कई बार मांगलिक होने के कारण मांगलिक के साथ मैचिंग होने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण शादी में विलंब हो जाता है। तो इसके अलावा जो गुरु है, जो यानी कि बृहस्पति, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एक्चुअली मेन कारक ऑफ मैरिज। जब लड़के की कुंडली में देखा जाता है कि उसके जुपिटर की क्या सिचुएशन है, अगर वो डेबिलिटेटेड है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या मैलिफिक प्लैनेट से आस्पेक्टेड है या शनि की कोई दृष्टि है जुपिटर पर, तो जुपिटर को वीक माना जाता है, जिससे विवाह में विलंब होने के चांस बन जाते हैं। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इज आल्सो द मेन कारक ऑफ मैरिज। अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र पीड़ित है या बुरी अवस्था में बैठा हुआ है तो भी उस जातक की शादी में विलंब होने के चांस बन जाते हैं। तो ये तो हुई बातें कि शादी में विलंब क्यों होता है। इसके अलावा भी और बड़े कारण हैं जो कि हर इंडिविजुअल का चार्ट स्टडी करने पर ही पता चलेगा कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर कारण है जिसके कारण शादी में विलंब हो रहा है। आगे बात करते हैं उपायों की कि ऐसे कौन से रेमेडियल पाथ्स हैं या उपाय हैं जिसको करके हम शादी के विलंब को थोड़ा सा रोक सकते हैं या राइट टाइम पर शादी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उपाय की बात करती हूँ गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष जो है, ये 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गौरी शंकर रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष को माँ गौरी, माँ पार्वती का रूप मानते हैं और दूसरे रुद्राक्ष को श्री शंकर जी का रूप मानते हैं। कहते हैं कि जो भी इस रुद्राक्ष को धारण करता है तो वो उसके जो सोलमेट है, वो उसका जो पार्टनर है, वो भगवान ने जो भेजा हुआ है उसका उसके साथ मिलन हो जाता है। ये जो रुद्राक्ष हमें शिवालय में जाकर वहाँ पे शिवलिंग के साथ टच करवा के और अभिमंत्रित करके शुक्ल पक्ष को सोमवार को पहनना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो उपाय है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। आपने 7 बिल्व पत्र लेने हैं और उस पर माखन मिश्री के साथ हर पत्ते के ऊपर लिखना है ओम नमः शिवाय। हर पत्ते के ऊपर जब आपने लिख लिया, सातों पत्रों पे 7 बार लिख लिया ओम नमः शिवाय, तो साथ में आपने सुहाग की चीजें लेनी है माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें लेकर आपने शिवालय जाना है और गणपति जी के आगे ये बिल्व पत्र चढ़ानी है और माँ पार्वती के आगे आपने सुहाग की चीजें चढ़ानी है और प्रार्थना करनी है
हे गणपति जी, मेरी शादी में आने वाले जो विघ्न हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करिए। और माँ पार्वती के भी आगे प्रार्थना करनी है कि मुझे उत्तम वर या उत्तम वधू प्रदान कीजिए। तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केले के वृक्ष को कच्ची लस्सी से वीरवार उसको कच्ची लस्सी केले के वृक्ष पर चढ़ानी चाहिए। और शुक्र को एनहांस करने के लिए जातक या जातिका को सुबह दही के साथ स्नान करना चाहिए, जिससे उनका शुक्र एनहांस होगा और मैरिज के जो है चांसेस ग्रो होने लग पड़ेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमें भगवान विष्णु जी की लक्ष्मी के साथ फोटो लगानी चाहिए और सुबह उठकर प्रतिदिन उनके दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा मैं एक कारगर उपाय की बात करती हूँ। जो मैं उपाय अब आपको बताने लगी हूँ, उसके काफ़ी संतोषजनक परिणाम मिले हैं। माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी की पूजा शादी के लिए एक उत्तम उपाय है। माँ कात्यायनी इज द सिक्स्थ रूप ऑफ माँ दुर्गा. This mantra is originated from Sri Bhagavatam. Gopis worship माँ कात्यायनी टू गेट लॉर्ड कृष्णा एज देयर हस्बैंड। कहते हैं कि गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी लॉर्ड कृष्णा को अपना वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। If a girl or a boy has any hurdle in their horoscope, all the hurdles can remove by reciting this mantra. Mantra goes like this. मैं आपको मंत्र के बारे में बताती हूँ अब। ओम कात्यायनी महामये महायोगिनी अधेश्वरी नंद गोपाल सूतम देवी पति माँ गुरु नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपने 108 बार जाप करना है और इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको प्रातः काल स्नान करके शुद्ध अवस्था में बैठकर इसका जाप कीजिए। और ये मंत्र इतना कारगर है कि जिन्होंने भी किया है उनको काफ़ी संतोषजनक इसके परिणाम मिले हैं। आशा करती हूँ आपके सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ, शुभ कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इन उपायों को करके पूरा लाभ उठाएंगे। हरे कृष्णा।